और हमारे साधु संत जो है अंत में यहीं पर आते हैं, राम इच्छा। अब जो हो रहा है, क्या कर सकते हैं? हो रहा है, राम इच्छा से हो रहा है। यहाँ राधा रानी की इच्छा है, वहाँ राम जी की इच्छा है। तो जिस दिन जीवन में राम इच्छा आ जाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, हम उसके अनुसार चलते। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। किसी सिर फिरे ने नहीं कहा है। शिखर के साधक जो पहुंच गया है, वहां पहुंचने के बाद लिखा है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। बड़ी ऊंची बात है, बड़ी ऊंची साधना है। तो अपनी इच्छा के अनुरूप अगर रहे तो सुख दुख का वाहन होता है। तो राम जी प्राणों से बढ़कर के प्रिय है। और ये सूत्र है अयोध्या कांड का। कैकेयी के प्राण प्रिय राम। बस ये सार सर्वस्व समझ लो। फिर तो मैं थोड़ा आज गति बढ़ाऊंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय सिर्फ कल तक का है और मुझे 6 सोपान 6 सीढ़ी चढ़नी है। तो बस समझने की बात है। सूत्र अयोध्या कांड का सूत्र, कैकेयी के प्राण प्रिय राम जी, और राम जी के प्राण प्रिय भरत, प्राण प्रिय पावहि राज। अरे इस त्यागी महात्मा को समझने की आवश्यकता है। तुम बिटोरते रहो, लाद के ले जाना पूरी अयोध्या की संपदा को, पूरे आध्यात्मिक जगत की संपदा को। हम भी देखेंगे तुम लाद करके ले जाओगे। कोई नहीं ले गया, तुम क्या ले जाओगे? जब तक पोस्ट है तब तक है, कुछ भी कर सकता है। अधिकार का सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे। ये मानव शरीर भी एक अधिकार में मिला है, इसका सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। त्यागियों का जीवन कहाँ देखे हो अभी? पूछो ना हमसे। हमारे तो तेरा भाई त्यागी के श्री महंत रहे, हमारे चाचा गुरु भोपाल वाले। खाक चौक है अयोध्या जी में, खाक चौक के श्री महंत रहे। तेरा भाई त्यागी के श्री महंत रहे। त्यागियों का जो हम लोग उस त्यागी के छत्र छाया में हैं जो विश्व वंद्य थे। सारा विश्व जिनके चरणों में अभिनंदन करता था, वंदन करता था, परम पूज्य योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज। कौन नहीं जानता उनको? जो वस्त्र तक नहीं धारण करते थे, ऐसे त्यागी। हम लोग उस खानदान से जुड़े हुए, उस परंपरा से जुड़े हुए। भारत जैसे त्यागी की चर्चा हम अभी संक्षिप्त में करेंगे। आप राम जी के प्राण प्रिय कौन है? कैकेयी के प्राण प्रिय राम। राम जी के प्राण प्रिय भरत, प्राण प्रिय पावहि राज। राम जी के प्राण प्रिय भरत और दशरथ की प्राण प्रिय कैकेयी। ऐसे सुन लो, दशरथ जी के प्राण प्रिय कैकेयी। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और अपना पोशाक पहना दिया दासी वाला, क्योंकि संग करोगे तो उसका रंग चढ़ेगा। मंथरा है लोभ,
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। मंथरा ने देखा कि ये रानी बनी फिरती है, रानी बन करके बैठी है, मेरे ऊपर आदेश जारी करती है, ठाट बाट से रहती है, आज इसको अपना वस्त्र पहना करके ही मानूंगी। और भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी भूषण तन नाना। मंथरा जमीन में सोती थी, कैकेयी को मैले कुचैले वस्त्र पहना करके भूमि में सुला दी। और सुलाने के बाद सीढ़ी में बैठ करके दशरथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी। और दशरथ जी सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे है। और वहां जाकर के मंथरा को देखा, श्री महारानी कहाँ, और यहीं से श्री गणेश हो रहा। मंथरा ने कहा, रानी लोग हम दासियों को अपने मन की बात थोड़े बताती हैं। कोप भवन, राज परिसर में सभी तरह की व्यवस्था होती है। एक भवन ऐसा था, उस पर लिखा था कोप भवन। अगर उसमें जाकर कोई बैठ जाए तो राजा को समाचार मिल जाता था, फिर वो उसको मनाते थे। आज भी हमारे काशी में द्वारिकाधीश मंदिर में मृत्यु कक्ष, आश्रम में एक रूम है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मृत्यु कक्ष। जो मरणासन्न हो जाते हैं उनका निवास वहाँ हो जाता है। वहाँ सेवा होती रहेगी, वहाँ व्यवस्था होती रहेगी, लेकिन ये जानकारी हो जाती है कि ये मरणासन्न है। और मरना तो सबको है, यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं। जन्म हो गया है तो अब हम किस लाइन में हैं? मृत्यु के लाइन में हैं। ये तो कानोरिया परिवार का उपकार है कि उस लाइन से 3 घंटे के लिए निकाल के इधर रखा। तो ये जो है एक तरह से उपकार है, क्योंकि अब फिर जो है लाइन में लगोगे तो पीछे ही तो लगोगे है? तो इतनी आयु बढ़ गई। आगे लाइन में थे, अब पीछे आ गए। तो ये जो बीच की यात्रा है सत्कर्मों की, अनुष्ठानों की, ये हमारी आयु को बढ़ाइए। हम धीरे धीरे जो निराश हो रहे थे वो निराशा दूर हो गई, आशावादी बन गए कि नहीं अब बहुत पीछे हैं हम, कोई बात नहीं। फिर कहीं अनुष्ठान हुआ, ये संतों की कृपा, ये भक्तों की कृपा है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में जाया करो। भागवत की कथा सुने हो? भगवान कपिल ने देवहूति माता से कहा, सताम प्रसंगान मम्ब्रज संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। मैया सत्संग में जाया करो। सताम प्रसंग, सताम कहते संतों की सभा में। संतों की सभा में बैठी रहेगी जब तक, तब तक तुम्हारी आयु का वर्धन होता रहेगा। यहाँ नहीं आ सकता। तो इसलिए बड़ी ऊंची बात है ये, बहुत ऊंची बात है।
दोबारा नाम संकीर्तन। सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम। रुकावट के लिए खेद है, शायद इसमें भी कुछ भेद है। तो कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अघोर पर न पाऊ। रानी और कोप भवन में चक्रवर्ती सम्राट, उनके पांव कांपने लगे। क्यों? क्योंकि देवियां नाराज अगर हो जाए तो देवता लोग कांपने लगते हैं। जो किसी से न डरता हो वो घरवाली से जरूर डरता है। एक बार ऐसे ही कथा हो रही थी और कथा में ये प्रसंग आया तो बाबा जी ने कहा, भैया जो घरवाली से न डरता हो हाथ उठाए। तो सब के सब हाथ उठा दिए। एक आगे बैठा था, वो हाथ नहीं उठाया। तो बाबा जी ने कहा कि तू ईमानदार आदमी है। मैं सबको देख लिया, हाथ उठाने वालों को देख रहा हूं, लेकिन लगता है तू ईमानदार आदमी है। उसने कहा, आप जो सोच रहे हैं वो बात नहीं है। कहा फिर? कहा, मैं बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकता महाराज। जो लोग हाथ उठाए हैं उनकी क्या दुर्दशा होगी घर जाने के बाद वो जाने। लेकिन मैं अब कल पूछ करके आऊंगा कथा में कि बाबा जी बीच बीच में हाथ उठवाते हैं, क्या हमें हाथ उठाना चाहिए? अगर अनुमति मिली महाराज तो मैं कल से जरूर हाथ उठाऊंगा और कीर्तन भी करूंगा। चक्रवर्ती सम्राट भी डरते थे तो अपनी रानी कैकेयी से डरते थे। एक बात बताऊं कि रघुवंश में अगर कोई ठाकुरानी थी तो वो कैकेयी थी। कैकेयी कैकेयी का चरित्र इतना विलक्षण है। अच्छा आप सोचो, जो कहती है प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राणों से भी बढ़कर के राम प्रिय हैं, वो कैसे वन में भेज सकती है? लेकिन रहस्य है, जब राम जी को पता चला, सुनो रहस्य की बात, जब राम जी को पता चला कि कल मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो आधी रात में, अर्धरात्रि में कैकेयी के भवन में राम जी पहुंचे। और कैकेयी इतनी सावधान रहती थी कि पदचाप से पता लगा लेती थी कि कौन आ रहा है।
जैसे किसी के आने की पदचाप सुनाई दी, कैकेयी बैठी और कहा, राम आओ बेटे बैठो। किस लिए आए हो? कहा, मां आपसे कुछ काम है। क्या काम है बेटे? तू कह तो तुम्हारे लिए स्वर्ग से जो चीज स्वर्ग की वस्तु चाहिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगी उसे, क्योंकि मैं स्वर्ग भी जा सकती हूं। तुम्हारे लिए कुछ अधेय नहीं, तू प्राणों का प्राण है, एक बार कह तो सही। कहा, मां मेरी प्रसन्नता के लिए आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अम्बा कैकेयी ने कहा, तू प्रसन्न रहेगा राम तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। राम जी ने कहा, मां मेरी प्रसन्नता के लिए अगर आपके मुख में कालिख पुत जाए तो? कैकेयी की आंखें भर आई, सजल नेत्रों से राम जी की ओर देखा और कहा, राम अगर तू प्रसन्न रहेगा तो मैं कालिख भी पुतवा लूंगी। राम जी ने कहा, मां यदि मेरी प्रसन्नता के लिए सारी दुनिया आपको गाली दे तो कैकेयी की आंखों में जो आंसू थे वो छलकने लगे और कहा, राम तू अगर प्रसन्न रहेगा तो मैं दुनिया की गाली भी सुन लूंगी। और तीसरी बात, कैकेयी के सामने जब राम जी ने रखा, कहने में भी कठिन है, कोई महिला स्वीकार नहीं कर सकती। राम जी ने कहा, मां मैं कुछ कठोर कहने जा रहा हूं। मेरी प्रसन्नता के लिए यदि आपको अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ जाए तो? राम जी के विशाल वक्षस्थल पर अम्बा कैकेयी ने अपना सिर रखा, आंसुओं से हृदय को भिगो दी। राम जी आंसू पोंछ रहे हैं, मां मुझे क्षमा कर देंगे, मैंने बहुत कठोर कहा आपसे, लेकिन और मेरे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैंने आपका चयन किया कि आप ही वो मां हैं जो मुझे इस राजमहल से निकाल सकती हैं। कौशल्या अम्बा हमारा काम नहीं कर सकती, सुमित्रा अम्बा हमारा काम नहीं कर सकती मां, लेकिन आप मेरी प्रसन्नता के लिए ये सब कर सकती हैं मां। आप तो जानती हैं कि 14 वर्ष जो तपस्वी जीवन जिएगा, कंदमूल फल खा करके वनों में अपना जीवन बिताएगा, वही रावण का संहार कर सकता है। और मेरा अवतरण इसीलिए हुआ है, तो आपके सहयोग की अपेक्षा है, हम आपसे यही सहयोग चाहते हैं। और आंसू पोंछी राम जी की ओर देखा और कहा, राम तुम अगर प्रसन्न रहेगा ना बेटे तो मुझे ये भी स्वीकार है। कौन कहता है कैकेयी कुटिला थी, कैकेयी को समझने की आवश्यकता है।
राम कथा में से अगर कैकेयी चरित्र को निकाल दे तो कथा का प्राण ही निकल जाता है। भरत जैसे संत को जन्म देने वाली जननी कभी कुटिला नहीं हो सकती। जबकि रामचरितमानस में 18 बार कुमति शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें अधिकांशतः कैकेयी के लिए प्रयुक्त। काई कुमति कैकेयी केरी परी जासु पर विपति घनेरी। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन। कभी किसी ने कुटिला कहा, किसी ने कुमति कहा, और पहले कह चुके। तो जो प्राण से अधिक प्रिय राम को मानती है, उसके लिए ये सब लीला कर रहे हैं। याद आ गया और कोप भवन चली गई। दशरथ जी आए हैं और पहला प्रयोग किया है, प्राण प्रिया कही है तुरिशान, कही है तुरानी ऋषानि परुषत पानीपति निवारगी केहि है तुरानी ऋषानि परसत पानीपति